ठीक है, चलिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल संडे थोड़ा सा जोर से ही लग गया मुझे। चलो। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का जो आज होगा वो हिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री होगा, उसके बाद आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो कवर कर देंगे, उसके बाद आपका जाएगा पॉलिटी वाला। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी किसी को हिस्ट्री पसंद है? पसंद है, पसंद है, पसंद है। एक। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसको पसंद नहीं है? वाह। तो हिस्ट्री आने से पहले कुछ चीजें बता दूं। अगर मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है और बाकी जो है वो फ्लो में चल रहे हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पहली चीज ये है कि फर्स्ट, अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है, सबको बोल दूं हिस्ट्री पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जोर जबरदस्ती का प्यार नहीं करना है। ठीक है, रटो। ठीक है, रटो और एग्जाम में जाके तुम छापो, तुमको हिस्टोरियन नहीं बनना। दूसरी चीज ये होती है, जस्ट हिस्ट्री में यह चीज याद रखिएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली जैसे हम स्कूल और कॉलेज में जो हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तब नॉर्मली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ऐसे पढ़ते 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 यहाँ पर आके खत्म होता है। ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव में ऐसे स्कूल वाला हिस्ट्री यूज करोगे, ठीक है, हिस्ट्री तो खत्म नहीं होगा, तुम लोग खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो स्कूल वाला जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट है, फैक्ट बेसिस पे याद रखना है। ठीक है, फैक्ट बेसिस पर। और थर्ड चीज, हिस्ट्री से थर्ड चीज, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हमको जैसे क्या बोलते हैं, साइंस में बेवकूफ बनाया जाता है, वैसे ही हिस्ट्री में भी हमको बेवकूफ थोड़ा सा बनाया गया है। कि हिस्ट्री हमको लगता है कि ऊपर से नीचे तक होता है, कोई भी उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता, जस्ट इंसिडेंट हुए हैं। ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में बहुत इंसिडेंट जो है, मैक्सिमम जो इंसिडेंट्स हैं वो किसी ना किसी रीजन से हुआ है। अगर वो आपको रीजन पता है तो आपको हिस्ट्री का जो चीज है वो पता है। देखो हिस्ट्री बोल, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पसंद करने की जरूरत नहीं है, समझ के पढ़ो, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट, हिस्ट्री आने से पहले आपको बेसिक से कुछ चीजें हैं जो हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें आते हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, हिस्ट्री, तो नॉर्मली हिस्ट्री जो होती है इसको हम तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, एक टाइम होता है दैट इज नोन एज प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है हिस्ट्री। ऐसे तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो टाइम होता है जहां पर कोई भी राइटिंग नहीं था। ठीक है, प्री हिस्ट्री वो टाइम है जहां पर कोई भी राइटिंग नहीं था। जैसे आप लोग अभी अगर मान लो कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट किस वे करते हो? मैक्सिमम राइटिंग में ही करते हो। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइटिंग में ही करते हो। तो उस समय क्या था? उस समय कोई राइटिंग नहीं था। अब राइटिंग नहीं है तो उसको रीड कर पाना होगा नहीं। सिंपल सी बात है, राइटिंग नहीं है, तुम रीड कैसे करोगे? तो इसलिए जो राइटिंग नहीं है, ऐसे टाइम को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। लाइक जो लिथिक पीरियड्स होते हैं, जैसे मान लो जो स्टोन एज होता है ना, जो स्टोन एज, उस समय क्या था? राइटिंग नहीं था। अब राइटिंग नहीं था तो कोई कम्युनिकेट नहीं होता था। जी, कम्युनिकेट होता था बाई आर्ट। उधर का पिक्चर है, आप लोगों को पिक्चर उधर दिखेगा, बट उधर राइटिंग नहीं है। उस टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम होता है जहां पर राइटिंग तो है, राइटिंग तो है, बट उसको हम रीड नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए, हम उधर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए रीड नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो राइटिंग है वो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। जिस टाइम पे राइटिंग तो है बट हम इसको रीड नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए इन टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइटिंग है, ऐसे सिंबल्स में राइटिंग लिखा हुआ है, बट हम उसको रीड नहीं कर पाए।
अब यहां पर एक और चीज बोल दूं, हिस्ट्री में भी कभी कभी कूल कूल इंग्लिश यूज किया जाता है। वैसे ही जो हिस्ट्री वाला रीड वाला पोर्शन है ना, तो हिस्ट्री में हम उसको रीड नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिफर। ठीक है, डेसिफर। तो हिस्ट्री में जब रीड की बात होती है तो रीड को हम रीड नहीं बोलते, हम बोलते हैं डेसिफर। तो हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये होता है डेसिफर। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि सब देखो, ये सब जो वर्ड यूज करोगे ना, सामने वाला तुमको कूल ही समझेगा। अगर तुमको कोई किसी ने गलती से बोल दिया "ये तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता", तो उसको बोलना कि मुझे राइटिंग तो आता है, ठीक से डेसिफर नहीं कर पाता। वो भी पागल, तुम भी पागल, दोनों एकदम सेम लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री होता है जहां पर राइटिंग है, मतलब रिटन है, एम उसको हम डेसिफर भी कर पाए हैं या फिर रीड भी कर पाए हैं। ठीक है, ये स्टार्ट होता है वेदा से, ये स्टार्ट होता है इन टाइम्स ऑफ वेदा। तो फर्स्ट हिस्ट्री में पहली तो तीन चीजें हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है, राइटिंग नहीं है तो पढ़ने का कोई सीन ही नहीं है। दूसरी चीज प्रोटो हिस्ट्री, राइटिंग तो है बट उसको हम पढ़ नहीं पाए। थर्ड होता है हिस्ट्री, जहां पर राइटिंग भी है एंड उसको हम पढ़ भी पाए। ठीक है, ये तीन पोर्शन होता है फ्रॉम हिस्ट्री। अब इसमें एक और चीज आपको थोड़ा सा छोटा सा चीज बता दूं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब यहां पर एक और चीज जो यूज होती है बहुत ज्यादा, पहले थोड़ा सा एकदम आइडिया दे देते हैं। एक वर्ड होता है बीसी, ओके, एक वर्ड होता है एडी। जैसे आज साल कौन सा है, 2025। ठीक है, तो हम क्या होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसको ले लेते हैं जीरो। ठीक है, उसको लिया जाता है जीरो, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस होता है जीरो। अब इससे पहले जो भी साल आएगा, इससे पहले जो भी साल आएगा तो उसको हम लगते हैं इन बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, इससे पहले जो भी साल आएगा दैट इज नोन एज बीसी। और जीसस क्राइस्ट के बाद जो भी साल आएगा उससे हम बोलते हैं एडी, दैट इज नोन एज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी ये एक लैटिन वर्ड होता है। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, ईयर ऑफ लॉर्ड, एनो डोमिनी का मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लस होता रहेगा, प्लस 1 2 3 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। और इधर क्या होता है, इधर दूर से कम होते 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 इधर आएगा। लाइक पहले आएगा 500 बीसी, उसके बाद आएगा 400 बीसी। मतलब ये काउंटडाउन की तरह है, ये टाइमर की तरह है, कम होते 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 जीरो तक आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछा गया, ऐसे देखा गया, पूछा गया कि एक इंसिडेंट हुआ है 1000 बीसी में, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ है 500 बीसी में, और एक इंसिडेंट हुआ है 250 बीसी में, तो कौन सा इंसिडेंट सबसे लास्ट हुआ है? आ? बस इतना समझ गए, बहुत बढ़िया, दैट इज 250। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे अगर आप कभी क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में कोई भी रिलीजन को फेस करके नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। यहां पर जो बीसी है तो वो कर दिया गया है बीसीई। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अगर आप कभी पढ़ो तो यहां पर बीसीई भी दिखता है, दैट इज नोन एज बिफोर कॉमन एरा, सेम एज बीसी। और ये वाला जो होता है एडी, एडी को होता है सी, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, एकदम बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पहले से
आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारे देश में क्या होता है ना, हमारे देश में उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बीसी एंड एनसी एसी, बीसी या सी। यार नींद ही नहीं टूट रहा मेरा। चलो ठीक है, हो गया। ओके, अब ये तो हुई बेसिक सी चीज। अब आते हैं नेक्स्ट चीज। ठीक है, चलो जो को याद रखें। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज नोन एज लिथिक एज, या लिथिक एज नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा इसको नॉर्मल वर्ड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोन एज। अच्छा, स्टोन एज जाने से पहले और एक चीज, जब इंडियन हिस्ट्री की बात होगी, क्योंकि आपको पढ़ना कौन सा है, आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर किसी को क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत फेमस फेमस जो चीजें हैं सिर्फ वो क्वेश्चन आती है। आपको नॉर्मली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ, या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ, ये सब टाइप की जो बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ वो याद रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा कुछ याद रखना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब इंडिया की हिस्ट्री की बात होती है तो इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट। दूसरा होता है आपका मिडेवल, मिडेवल। और तीसरा होता है मॉडर्न। एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न, ऐसे 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एंशियंट कितना दूर होता है, एंशियंट होता है करीब 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 2 लाख बीसी से, 2 लाख बीसी से एकदम जब पहला इंसान देखा गया था, तो वहां से करीब करीब 700 एडी तक, 700 एडी तक ये एंशियंट का रफ टाइम है। अब अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए अलग अलग टाइम है, बट नॉर्मली ये हम रफ टाइम मानते हैं 700 एडी तक। ये 700 एडी तक ही क्यों होता है, 2 लाख बीसी ही क्यों होता है, 700 एडी क्यों होता है, क्योंकि 2 लाख बीसी में पहला ह्यूमन फुटप्रिंट था इन वर्ल्ड में, पहला ह्यूमन था। 700 एडी तक ही क्यों, क्योंकि 700 एडी में, 712 में, इससे थोड़ा सा साल बाद 712 में इंडिया में पहला मुस्लिम इन्वेजन होता है। जो पहला मुस्लिम हमला होता है जो सक्सेसफुल होता है, दैट इज नोन एज मोहम्मद बिन कासिम। ये पढ़ेंगे हम, मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन होता है यहां पर 712 में। तो इसी वजह से 700 तक रखते हैं हम नॉर्मली। मिडेवल होता है फ्रॉम 700 एडी से 1600 एडी, 1600 एडी तक रफ। ये 1600 एडी तक ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि 1600 एडी में एक कंपनी फॉर्म होता है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी वजह से इसी टाइम लाइन में इसको रखा जाता है। एंड मॉडर्न क्या होता है, मॉडर्न होता है फ्रॉम 1600 टू 1947। ठीक है, तो 1947 के बाद क्या हिस्ट्री नहीं होता है, होता है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को वैसे ही हिस्ट्री बहुत पसंद है, इसलिए बोल रहा हूं कि इसे ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1947 तक ही हम जाएंगे। ठीक है, अब ये टाइमलाइंस है ना, ये टाइमलाइंस आप बोल सकते हो कि थोड़े से ट्रांजिशन में भी होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हिस्ट्री में ऐसे आप अलग अलग पकड़ पकड़ के अलग नहीं कर सकते। क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड भी होता है। जैसे मान लो 1600 एडी में हम मानते हैं कि मीडिएवल 1600 एडी में खत्म, मॉडर्न स्टार्ट होता है, लेकिन 1600 एडी में उस समय चल रहा था मुगल एम्पायर, अकबर। ठीक है, अकबर मरेगा 1610 में, तो उस समय अकबर चल रहा है। तो अकबर तो मिडिवल पीरियड में आता है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांजिशन भी होता है। ठीक है, और हमारे एक ये जस्ट सुन लो, ये जानने की जरूरत नहीं है। एक पर्सन था जिसका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है,
एक हिस्टोरियन था जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनको धर्म के बेसिस पर डिवाइड किया है, मतलब रिलीजन के बेसिस पर। एंशियंट सनातन या हिंदुइज्म, मिडिवल इस्लाम, मॉडर्न क्रिश्चियनिटी, ऐसे उन्होंने धर्म के बेसिस पर भी डिफरेंट किया है। बट हमारे जो यहाँ पर इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो धर्म के बेसिस पर नहीं मानते, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, अच्छा भावना चलता है, तो इसी वजह से, ठीक है। तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से आता है, अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से आता है? आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न से, ठीक है। सबसे ज्यादा मॉडर्न से आता है। उसके बाद कहां से आता है? एंशियंट से। उसके बाद कहां से आता है? मिडिवल से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका मॉडर्न से। तो हम कौन सा पार्ट से स्टार्ट करेंगे? बहुत बढ़िया, एंशियंट से। क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो ये समझ नहीं पाओगे तुम। ये नहीं पढ़ोगे तो ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, ये पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट से, ऑब्वियसली, ठीक है। एंशियंट से स्टार्ट करेंगे। तो एंशियंट में आपको क्या क्या याद रखना है, एंशियंट से क्या क्या याद रखना है, ठीक है। और एक चीज बता दूं फर्स्ट, और एक चीज बता दूं कि हिस्ट्री आपका थोड़ा सा ज्यादा दिन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा दिन जाएगा। जैसे आप लोगों का जियोग्राफी शायद एक हफ्ता के ऊपर गया था ना, 1 वीक। क्या, एक हफ्ता बोलने से बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, इंग्लिश बोलूं तो कूल लगेगा। 1 वीक 1 वीक के आसपास गया था, ठीक है। बट ये मान के चलो, ये जो आपका क्या बोलता है हिस्ट्री है, ये एंशियंट ही खुद एक सब्जेक्ट है, ऐसा है। एंशियंट ही खुद एक सब्जेक्ट है, मिडिवल ही खुद एक सब्जेक्ट है, आपका मॉडर्न ही खुद एक सब्जेक्ट है। तो इसमें कम से कम हिस्ट्री खत्म करने में ठीक ठाक, अगर मैं आपको उड़ाऊं ना, अगर आपको पढ़ाने के हिसाब से मैं पढ़ाऊं, तो मान के चलो तो 2 हफ्ता तो लगेगा कम से कम। ये जो अंदर से निकला है ना, ठीक है। चीज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब उस समय जो स्टोरीज हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमको रट्टा मारा हुआ जाता है ना, तो इसी वजह से प्रॉब्लम होता है। आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एंशियंट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? तो एंशियंट में सबसे पहला आपको देखना होता है स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज। स्टोन एज के बाद आता है आपका आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक एज। नेक्स्ट महाजनपद, महाजनपद एंड मगध, महाजनपद एंड मगध। नेक्स्ट आता है मौर्यन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता। बस एंशियंट में सिर्फ आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। एंशियंट में ये चीजें पढ़नी है, स्टोन एज, आईवीसी, वैदिक एज, महाजनपद, मगध, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता। चलिए, ठीक है। अच्छा, तो एक एक करके आते हैं। तो फर्स्ट स्टोन एज, आईवीसी, ये सब पे आते हैं कि होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, उस पे आते हैं। अच्छा, आप लोग कभी पत्थर लेके खेलते हो? पत्थर बचपन में खेला होगा, बढ़िया। किसी को कोई पत्थर फेंक के मारा है? मारा है किसी को कोई पत्थर फेंक के? क्या बात है। अच्छा, कभी पत्थर पड़ा है आपको? पत्थर पड़ा भी होगा,
काम ही ऐसा करोगे तो पता क्यों नहीं पड़ेगा। तो ये जो पत्थर का केस है ना, ये जो पत्थर का केस है, इस पत्थर के केस को ही हम नॉर्मली आपका स्टोनेज में लाते हैं। अब हम नॉर्मली स्टोनेज की जब बात होता है तो हम सोचते हैं कि ये जो अंडू पांडू जो पत्थर है जो रास्ते में पड़ा होता है वो पत्थर की बात हो रही है। नहीं, अंडू पांडू पत्थर की बात नहीं हो रही है इधर। यहां पर जब भी स्टोनेज की बात होती है तो स्टोनेज वो पत्थर के यूज किया जाता है जो आप उसको हथियार बना सकते हो, जो आपको यूज कर सकते हो। उस समय क्या था, जब यहां पर बात हो रही है, उस समय क्या था, उस समय ये जो छोटे छोटे जो पत्थर लेके हम खेलते हैं वो पत्थर की बात नहीं होती है इधर। यहां पर पत्थर की बात होती है ऑब्सीडियन की। ऑब्सीडियन क्या होता है? ऑब्सीडियन जो लावा से जो पत्थर बनता है, और उस लावा से पत्थर को आप जब तोड़ोगे तोड़ोगे तो वो पत्थर वर्ल्ड का सबसे शार्पेस्ट चीज होता है, वर्ल्ड के शार्पेस्ट नाइफ से भी अच्छा, वो होता है ऑब्सीडियन का पत्थर। तो जब भी हथियार की बात होती है ना, तो यहाँ पर ऑब्सीडियन पत्थर की बात हो रही है जो लावा से बनता है। हम बचपन से मैं सोचता था कि ये जो पत्थर है ये तो बांध के थोड़ी कुछ बन सकता है, वो इस पत्थर की बात नहीं हो रही है, पहले चीज ये जान लो। ठीक है, चलिए। तो जब भी स्टोनेज की बात होती है, स्टोनेज की बात होती है, तो यहाँ पर स्टोनेज को कुछ पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के बाद आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट होता है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। नेक्स्ट चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज, ये क्या है? ये आपके स्टोन एजेस होते हैं। हर चीज में आएंगे, एक एक चीज में आएंगे। तो यहां पर क्या होता है? स्टोन एज होता है। ओके, अभी जो स्टोन एज का बात है यहां पर, पैलियोलिथिक, ये सब मतलब क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो लिथिक है ना, लिथिक एक वर्ड से आता है, एक ग्रीक वर्ड से आता है, दैट इज नोन एज लिथोस। लिथोस का मतलब होता है पत्थर या फिर स्टोन। और ये जो पैलियो वर्ड होता है, पैलियो, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो सिंपल सा भाषा में ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज सिंपल सा बोल दोगे तो उतना इज्जत नहीं मिलेगा, आपको बोलना है पैलियोलिथिक। हाँ बोलो। लैटिन और ग्रीक इसलिए यूज होता है क्योंकि जो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश जो वर्ड्स है ना वो बहुत ही रीसेंट वर्ड है। अगर आप एकदम पिछले जो टाइम लाइन में जाओ, एकदम पहले के टाइम लाइन में, तो सबसे ज्यादा आपको लैटिन, ग्रीस, संस्कृत, ये सब जो वर्ड्स ऑलरेडी थे उस समय, जो लैंग्वेज है वो सब बहुत समय पॉपुलर हो चुके थे, बहुत, आप बोल सकते हो टोटल कंप्लीट है। इंग्लिश बहुत ही इनकम्प्लीट था, क्योंकि अगर आप 500 साल पहले जाओ, 500 ईयर्स पहले जाओ, तो आपको यूरोप में कुछ दिखेगा नहीं उतना कुछ। इंग्लैंड तो है ही नहीं हिसाब से देखा जाए। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी इंग्लिश वर्ड्स बन रहे थे तो वहां से उन्होंने ये जो वर्ड्स हैं, जो कंप्लीट वर्ड्स हैं, उनको उठाकर अपने में चिपका दिया है बस। अब ब्रिटेन का काम है चोरी करना, क्या कर, तो सब जगह से लिया है, चिपकाया। तो इसी वजह से आपको मैक्सिमम लैटिन और ग्रीक दिखेगा। इसको छोड़कर आपको बहुत सारा संस्कृत भी दिखेगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना ट्रिग्नोमेट्री, वो कहाँ से आता है? संस्कृत वर्ड ट्रिकोनोमेट्री से आता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ब्रदर कहाँ से आता है? संस्कृत वर्ड भातृ से आता है, मदर मात्र से आता है। तो यहाँ पर संस्कृत वर्ड भी बहुत यूज किए जाते हैं, जो कंप्लीट वर्ड्स हैं उनको यूज किया जाता था। मेसो, ये जो वर्ड आता है, मेसो का मतलब होता है मिडिल। नियो, नियो का मतलब होता है न्यू। और ये जो चालको वर्ड होता है, चालको, लिथिक तो मतलब होता है ये, पर चालको का मतलब क्या होता है? चालको का मतलब होता है कॉपर। चालको का मतलब होता है कॉपर। अब चालको का मतलब कॉपर क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर होता है, कॉपर का जो ओर है जहां से कॉपर बनता है, दिस ओर इज नोन एज चाल्कोपाइराइट। उस ओर को बोलते हैं चाल्कोपाइराइट। तो इसी वजह से क्या होता है, उसका नाम जो होता है वो होता है चाल्को। ठीक है, अब ऐसा ऐसा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टाइम में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में
टेक्निकल सब्जेक्ट होता है तो थोड़ा सा ध्यान तो होता है। ऑलरेडी मैं हिस्ट्री में सिर्फ कितना हुआ है, आधा घंटा भी ठीक से नहीं हुआ है, और मैंने कम से कम 8 से 9 लोगों को करते हुए देख लिया है। ठीक है, 8 से 9 है बस, देख लिया है, और उसके बाद और बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो। तो पैलियो, मेसो, अब ये जो एजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि हमको ना आंख बंद के पढ़ाया जाता था हमेशा, ये एजेस अलग अलग क्यों है? कभी हमने सोचा है कि एजेस अलग अलग क्यों है? इसको भी ना जो जितना भी, अगर आपको फैक्ट याद रखना है, तो कोई भी सब्जेक्ट का अगर फैक्ट याद रखना है तो उसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में लीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल वे में लीजिएगा तो आपको फैक्ट ज्यादा याद रहेंगे। ये जो अलग अलग एजेस हैं, ये अलग अलग एजेस क्यों हैं? बिकॉज यहां पर जो पत्थर है, पत्थर तो सेम है, स्टोन तो सेम है, उसका जो यूज है वो चेंज होता रहा, उसका यूज चेंज होता रहा। ठीक है, जैसे एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम चीजों पे आएंगे। जैसे मान लीजिए पैलियोलिथिक एज, ये वाला जो एज है ना, ये आपका नॉर्मली आता है करीब करीब 2 लाख बीसी से, सबसे बड़ा यही होता है 2 लाख बीसी से 12,000, कहीं पर 10,000 होता है, ऐसा 12 to 10,000 बीसी होता है। अब यहां पर क्या होता था इस समय एक चीज आपको याद रखना है, इस समय अर्थ में बहुत सारा बर्फ था, बहुत सारा स्नो था। अब इस समय आपको पढ़ा जाएगा, स्कूल में हमने पढ़ा होगा कि इस समय जो नॉर्मल बड़े बड़े पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर का यूज किया जाता था। अब इस समय बड़े बड़े पत्थर जो थे वो थोड़े से नॉर्मल थे, क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्नो है, जो बड़े बड़े जानवर थे वो क्या होते थे, वो स्नो में धंस जाएंगे, बड़े बड़े जानवर स्नो से भाग नहीं पाएंगे। तो आप बड़ा बड़ा पत्थर उठाओ, फेंक के मारो, काम खत्म, बात खत्म। तो ये आप कर सकते हो। बड़ा पत्थर, ऐसे मान लो कि डियर है, भाग रहा है, अटक गया, आपने बड़ा पत्थर उठाया, डियर के सर पर मार दिया, वो मर गया, अच्छी बात है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप नेक्स्ट देखते जाओगे तो देखोगे इन मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज नॉर्मली होता है फ्रॉम 10,000 से 8,000 ऐसा कुछ, या कहीं पर 12,000 से 10,000 तक है। इस समय क्या है, इस समय आप अगर आपने स्कूल में ध्यान दिया होगा तो इस समय कहा जाता है कि जो पत्थर है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मींस यहां पर छोटे छोटे पत्थर आते हैं जिसको आप तीर में लगा सकते हो। अब तीर में क्यों लगा सकते हो, अलग क्यों हो गया? बिकॉज इस समय क्या है, इस समय हमारे अर्थ में जो बर्फ है ना वो पिघलना स्टार्ट होता है। अब बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है, बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, नॉर्मल मिट्टी आएगी। अब नॉर्मल मिट्टी में डियर जो है वो धंसेगा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर डियर धंसेगा नहीं तो डियर के साथ तुम भाग नहीं पाओगे, तुम हुसैन बोल्ट तो हो नहीं, और हुसैन बोल्ट होके भी वो भाग नहीं पाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको वो बड़ा पत्थर, जो सेम स्ट्रेटेजी है, बड़ा पत्थर लेके अगर मारने जाओ, डियर गायब, तुम बड़ा पत्थर लेके क्या करोगे, बेवकूफ लगोगे ऐसे पकड़ के। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए बड़ा पत्थर को वो छोटे पत्थर में कन्वर्ट करते थे, इतना छोटा, उसको रस्सी से बांधते थे, तीर बनाते थे जो बहुत दूर तक जा सके, आपको बार बार पत्थर लेके फेंकना ना जा पड़े। तो यहां पर क्या होता है, बड़ा पत्थर से वो चेंज हो जाता है छोटा पत्थर, और ये छोटा पत्थर होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ, इसी चीज को बोलते हैं माइक्रोलिथ। अब ये जो माइक्रोलिथ है ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहा, चेंज होता रहा। पहले क्या होता था सीन, अगर आप पहले सीन देखो तो इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे अगर आप इसके बिहेवियर को भी देखो ना, आप समझ जाओगे। देखो बर्फ है, जानवर ज्यादा दूर से भाग नहीं सकता, तो आप कहीं पर भी रह सकते हो, केव के अंदर, ये इसके अंदर कहीं पर भी रह सकते हो। लेकिन जब बर्फ पिघल गया, बर्फ पिघल गया तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कि वहां के जो जानवर हैं, वहां के जो जानवर हैं वो अब कहीं पर भी जा सकते हैं। अब कहीं पर भी जा सकते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि आपने अगर मान लो यहां पर गंगा मार्केट में एक जानवर मार दिया, तो तुमको लगता है कि बाकी जानवर बेवकूफ हैं कि फिर से यहां पर गंगा में आएंगे और मरेंगे? नहीं मरेंगे ना, तो वो दूर चले जाएंगे। अगर वो दूर चले गए तो तुम्हारा खाना कहां से आएगा, तो तुमको तो उसके पीछे जाना पड़ेगा अलग जगह। तो यहां पर क्या होता है, जब यहां से शिकार हो गया और वो शिकार यहां पर चला गया,
तो इंसान क्या होता है, यहाँ इंसान भी यहां से दूर चले जाते हैं इस जगह पर। फिर यहां पर हो गया, ये इधर आ गया, तो इंसान भी फिर से इधर आ जाएंगे। तो जहां पर भी आप जाओगे तो वहां पर क्या होगा, तुम रहोगे ना, तो जब रहोगे तो वहां पर क्या होगा, आपको अलग अलग जगह सेटलमेंट देखना स्टार्ट होगा, अलग अलग जगह सेटलमेंट दिखना स्टार्ट होगा। तो आप मेसोलिथिक एज या जो नियोलिथिक एज में आपको अलग अलग सेटलमेंट जो स्ट्रक्चर है वो दिखना स्टार्ट होता है। ऐसा ऐसा सेटलमेंट स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए इन सेटलमेंट आपको बहुत जगह पर मिलेगा नियोलिथिक एज का, जैसे मेहरगढ़ में मिलेगा, बुरजहम में मिलेगा, भीमबेटका में मिलेगा, कुन्नूर में मिलेगा, कुल्लूर में मिलेगा, बहुत सारी जगह है। तो वहां पर बहुत सारी जगह पर अलग 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 जगह आपको मिलता रहेगा। तो ये एक एक करके आते हैं कि कौन सी चीज हुई, लेकिन होती जो भी चीज हिस्ट्री में हुई है इन लिथिक एजेस, चीज हुई है बिकॉज ऑफ नेचर। लिथिक एज के बाद जितना भी हिस्ट्री में चीज हुआ है, जितना भी हिस्ट्री में चीज हुआ है बिकॉज ऑफ पैसा। ठीक है, हिस्ट्री में जो भी चीज हुआ है, जो भी, ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हिस्ट्री में जो भी चीज हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ मनी, पैसा। अगर मनी नहीं होता तो वो सब हिस्ट्री में होता ही नहीं, कभी नहीं होता। तो सबसे पहले आते हैं, जैसे फर्स्ट आते हैं जो जो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला आता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में फर्स्ट याद रखिएगा कि यहां पर जो पत्थर है वो रॉ फॉर्म होता था, रॉ फॉर्म ऑफ स्टोन यूज किया जाता था। ठीक है, रॉ फॉर्म ऑफ स्टोन। दूसरी चीज, यहां पर जो ह्यूमंस थे, यहां पर जो ह्यूमंस थे वो मोस्टली नोमैडिक थे। नोमैडिक थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हंटर और गैदरर्स थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, नोमैडिक थे, हंटर गैदरर्स थे। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो ह्यूमंस की बात हो रही है और हम जो ह्यूमंस हैं सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ह्यूमंस की बात हो रही है और हम जो हैं वो सेम नहीं है। हम क्या है, होमो सेपियंस। गुड, तो हम हैं होमो सेपियंस, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमंस की बात हो रही है ये होमो इरेक्टस की बात हो रही है, होमो नियंडरथल की बात हो रही है। हम और ये सेम नहीं है। ठीक है, पहले चीज बता दो। पैलियोलिथिक एज, रॉ फॉर्म ऑफ स्टोन यूज किया जाता था, ह्यूमंस मोस्टली नोमैडिक थे, हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, पीडीएफ में सभी मिल जाएगा, लेकिन जो जो चीज आपको चाहिए वो आते हैं। पैलियोलिथिक में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेसोलिथिक एज होता है तो यहां पर वेदर चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है। ठीक है, वेदर चेंज होता है तो जो बर्फ होता है वो पिघलना स्टार्ट होता है, जो स्नो होता है वो मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है। स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो आप बड़ा पत्थर यूज नहीं कर सकते, आपको छोटा पत्थर यूज करना है जो बहुत दूर तक जाए। अब छोटा पत्थर तुम बनाओगे कैसे, ये बताओ तो, छोटा पत्थर बनाओगे कैसे? छोटा पत्थर अगर तुमको छोटा पत्थर मिले लेकिन वो शार्प नहीं है ना, ऑब्वियसली शार्प नहीं है। अगर तुम पत्थर फेंक के थोड़ी मार रहे हो, शार्प नहीं है, तो उसको शार्प बनाओगे कैसे? हाँ, घिस के। जी, तो आप लोग घिस के बनाओगे, मैक्सिमम एकदम सही है, हमारी लाइफ में भी हम घिस ही रहे हैं। ठीक है, एक तो है आप घिस के बनाओ, ये ऑप्शन है आपके पास, टाइम अगर है बहुत सारा। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, बड़ा पत्थर लो, एक पत्थर लो, उसको दूसरे पत्थर में धड़ाम से मारो, तो क्या होगा, ये पत्थर भी टूटेगा, ये पत्थर भी टूटेगा, और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो थोड़े से साइड से शार्प हो जाएंगे। आइया, टी 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 टी, वाह। इसका मैं मीम देखता हूँ, ये जो स्टोन है ना इसका मीम देखता हूँ। ठीक है, वो एक मीम होता है ना कि एक फ्लैग दिखाता है और वो इंडिया का फ्लैग है, तो उसमें बोलता है कि ये साउथ कोरिया है। कभी देखा है ऐसा मीम? हाँ, वो उसमें मोहनलाल होता है, टी 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 टिंग टी टी करके डांस करता है, ये मीम देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है आपका फ्लेक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है फ्लेक टेक्नोलॉजी। फ्लेक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? फ्लेक टेक्नोलॉजी का मतलब कि आप एक पत्थर, बड़ा पत्थर लो, दूसरे बड़े पत्थर में मारो, मारने से क्या होगा, वो टूट जाएगा और टूट के छोटा छोटा पत्थर बनेगा,
वो जो पत्थर बनेगा उसको आप यूज कर सकते हो, फ्लेक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इसी टाइम पे आपको दिखता है डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब जो उसके साथ रहता है, फर्स्ट डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल होता है। तो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल में सबसे पहला एनिमल कौन सा डोमेस्टिफाई होता है? दैट इज डॉग। ठीक है, तो सबसे पहला एनिमल कौन सा होता है जो डोमेस्टिफाइड होता है? दैट इज नोन एज डॉग्स। ठीक है, अच्छा कभी आपने सोचा है कि मान लो कि ये तो पढ़ा ही है बस, डॉग डोमेस्टिफाइड हुआ है, आप लोगों के घर में है, किसी के घर में डॉग? मेरे घर में भी है। ठीक है, मेरे घर में टोटल 3 है, मैं, मेरा बड़ा भाई और वो। ठीक है, तो ये मम्मी का बात है, मेरा नहीं है, मैं मम्मी मम्मी का बात है कि 3 3 को पाल रही हूँ। तो डॉग पहली बार डोमेस्टिफाइड हुआ था, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन डोमेस्टिफाइड डॉग ही हुआ था ये हमको पता कैसे चलता है कि डॉग ही हुआ था? बोन्स, ये क्या बोल रहे हो भाई तुम? जो इधर से बोल रहे हो इधर तक नहीं आ रहा। उल्फ नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि डॉग ही हुआ था, डॉग छोड़ के कुछ नहीं हुआ था। तो क्या होता है, जस्ट जान लो कि क्या होता है, जो उस समय बोन्स मिले हैं ना, हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिले हैं, तो जितने भी अलग अलग एनिमल्स के बोन्स मिले हैं तो सब पे क्या है, सब के ऊपर कट के निशान है, मतलब कटा हुआ है, कट के निशान है। सिर्फ डॉग का ही बोन ऐसा मिला है, कार्बन डेटिंग से पता चला है कि सिर्फ डॉग ही ऐसा एनिमल था उस समय जिसके ऊपर कट के निशान नहीं है। अब उसके साथ है और उसको उन्होंने मार के खाया नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसके साथ डोमेस्टिफाइड था, उसके साथ घूमता था। ठीक है, आप अपने कुत्ते को मार के तो खाओगे नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी मुर्गी, पिग, उसका तो कत्ल ही कर देते हो, लेकिन नॉर्मली डॉग तो खाओगे नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो डॉग था वो डोमेस्टिफाइड था। तो सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिफाइड हुआ है वो होता है डॉग, ये हमको ऐसे पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नियोलिथिक एज। नेक्स्ट आता है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नियोलिथिक एज में स्टार्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट चीजें होती हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे इंटरपॉइंट पॉइंट दैट इज सेटलमेंट। ठीक है, नियोलिथिक एज में क्या होता है, नियोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज नोन एज सेटलमेंट। तो यहाँ पर सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है, लोग जो होते हैं वो एक जगह पर रुकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज ये भी है कि यहां पर इस समय स्टार्टिंग होता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर का। अब नॉर्मली हम एग्रीकल्चर ये तो पढ़ के चले जाते हैं कि एग्रीकल्चर है, लेकिन ये जो सेटलमेंट सिस्टम है ना, सेटलमेंट सिस्टम है, यही चीज एग्रीकल्चर को भी जन्म देती है। अब एग्रीकल्चर कैसे हुआ, उनको लगा होगा कि यहाँ पर हम जो बीज डाल के चले गए, जब घूम के आए वही पेड़ फिर से बना, ये सब मैं नहीं जा रहा। ये सेटलमेंट ही एग्रीकल्चर को जन्म देता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आप एक केव में हो, ठीक है, पहले आप 50 लोग थे, तो 50 लोग में एक बाइसन अगर किसने मार दिया, ऐसे बड़ा सा बाइसन मार दिया, तो वो बाइसन मारने से 50 लोगों का खाना हो जाता था, उसमें इशू नहीं है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान प्रोडक्टिव स्पीसीज है, तो वो क्या होंगे, वो रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चा होगा, तो वो 50 आहिस्ता 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 150 हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक बाइसन मारने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बाइसन तो आप एक ही मार पाओगे, ऐसा तो नहीं कि पूरा हर्ड मार दोगे। तो जब आप शिकार कम होगा तो वहां के जो मैक्सिमम लोग होंगे तो वो क्या होंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, वो ऐसे निकल जाएंगे। और जब निकल जाएंगे तो वो अल्टरनेट वेज ढूंढेंगे जिससे वो खाना मिल सके। जब अल्टरनेट वेज ढूंढेंगे तब यहां पर आता है एग्रीकल्चर। ये माना जाता है फ्रॉम हिस्टोरियन, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्टिंग जो हुआ था, जो बाहर निकले थे, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जो सेटलमेंट था उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है,
तो सेटलमेंट बना, एग्रीकल्चर बना, ठीक है। इस यहां पर आपको व्हील सिस्टम देखने को मिलेगा, जो व्हील सिस्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर जो केव्स थे, जहां पर सेटलमेंट था ना, केव्स थे, सेटलमेंट थे, तो वहां पर आपको बहुत सारा आर्ट भी दिखेगा, बहुत सारा आर्ट, बहुत सारा सुंदर सुंदर पिक्चर बनना, आर्ट, ये जो आर्ट भी दिखता है, तो ये आर्ट का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जान लो। एक फेमस एग्जांपल होता है भीमबेटका केव, ठीक है। भीमबेटका केव ये होता है मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है, भीमबेटका केव। तो भीमबेटका केव में आपको बहुत सारा सुंदर सुंदर आर्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब थोड़ा सा पीडीएफ में जाता हूं तो आप समझ पाओगे और भी अच्छे से। जो भी चीज, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब अगर पहली चीज ख्याल करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पत्थर है तो क्रूड फॉर्म में जो बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर को यूज किया जा रहा है। अब यही चीज चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है टू मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में क्या होता है, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब जो फ्लेक टेक्नोलॉजी होती है, जो टूट के बनती है। ठीक है, माइक्रोलिथ जो छोटे छोटे चीजें होती है जो टूट टूट के बनती है। इवन इतना सा भी छोटा था, इतना छोटा था। अब इतना छोटा लेके वो क्या करते थे मुझे पता नहीं है, शायद बाल बाल काटते थे अपना, ठीक है, शेविंग वेविंग करते थे होते शायद। लेकिन ये वाला जो छोटे छोटे होते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइक्रोलिथ दिखेगा। नेक्स्ट होता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में इतना सारा कुछ दिया तो नहीं है, ठीक है, नियोलिथिक एज में मैंने ज्यादा बता दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और जगह है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जस्ट मार्क कर लीजिएगा। दैट इज, यहाँ पर एक जगह होती है, दैट इज बुरजाहोम। बुरजाहोम कहाँ पर होती है, बुरजाहोम इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बुरजाहोम होता है जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो बुरजाहोम होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सेटलमेंट मिले थे, सेटलमेंट। उस समय के लोग इतने क्या बोलते हैं, दिमाग वाले थे। एक बुरजाम जो होता है ना, जो बुरजाम, तो बुरजाम से छोड़कर आपको बहुत सारे साइट्स मिले हैं। जैसे एक साइट में क्या होता, उनका जो घर बनाया हुआ था उनने, जैसे हमने घर बनाते हैं ना, हम बनाते हैं पत्थर के ऊपर। उन्होंने जो घर बनाया था, तो उन्होंने घर कैसे बनाया था कि जैसे मान लो ये एक लेक है, अब लेक के अंदर तो तुम घर बना नहीं बना पाओगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते थे, मान लो कि वो दीवार लेक है, उस दीवार से थोड़ा सा छोड़कर, थोड़ा सा छोड़कर, जिससे वो लेक टूटे ना, तो थोड़ा सा छोड़कर वो मिट्टी के नीचे घर बनाते थे। मिट्टी के नीचे केव की तरह नीचे घर बनाते थे, जिससे क्या हो, जिससे ऊपर के जो एनिमल्स हैं उनसे भी उनको प्रोटेक्शन मिले। दूसरी चीज, जो एकदम पास है, तो पास की वजह से क्या होता है कि वहां पर ठंडक भी उनको मिले, ऊपर की गर्मी भी ना मिले। हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ही बना देते हैं। तो वो उनके पास जो घर रूम था, तो वो क्या होता था, वो हमेशा नीचे होता था, जो सरफेस है सरफेस के नीचे, जिससे ठंडक बनी रहे, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा था कि किसका फोन बजा सुंदर सा, ठीक है, आवाज था, ठीक है, मैंने सुना नहीं। नहीं बताओ, कोई इशू नहीं है भाई, चलो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जान लो, चाल्कोलिथिक एज का मतलब होता है, चाल्कोलिथिक एज मोस्टली आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज होता है तो उसमें आता है। चाल्कोलिथिक एज का मतलब होता है, और ब्रोंज एज का मतलब होता है, पहले समझा देता हूँ। चाल्कोलिथिक का मतलब है जहां पर कॉपर यूज किया जाता था। आप लोगों ने कॉपर देखा है कभी, देखा है कॉपर तो देखा होगा, श्योर ना, बढ़िया। कॉपर का ओर देखा है, जहां पर जिससे कॉपर बनता है। कॉपर का ओर जो होता है वो एक पत्थर होता है, ठीक है, एक थोड़ा सा ब्लूइश कलर का
ब्लूइश ग्रीनिश कलर का एक पत्थर होता है, ग्रीनिश कलर का। वो जो पत्थर होता है उसको हम बोलते हैं चाल्कोपाइराइट। तो वहां से बनता है कॉपर। अब इसी वजह से जिस टाइम पे नॉर्मली स्टोन तो यूज ही होता था, उसके साथ साथ कॉपर भी यूज होने लगा, उसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। कॉपर भी यूज हो रहा है, पत्थर भी यूज हो रहा है इन एज, चाल्कोलिथिक। और चाल्कोलिथिक एज थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, और जाके क्या होता है, एक तो होता है कॉपर, एक तो होता है कॉपर, और कॉपर के साथ एक और चीज आप अगर मिलाओ जिसको बोलते हैं टीन, कॉपर एंड टीन। तो कॉपर और टीन मिलके बनता क्या है जी, कॉपर और टीन मिलके बनता है ब्रोंज। ठीक है, कॉपर और टीन मिलके बनता है ब्रोंज। तो जिस टाइम पे ये कॉपर और टीन मिला के ब्रोंज बनाया जाता था, उसको कहा जाता है ब्रोंज एज। अब जब भी कोई भी नई चीज बनती है, नई चीज बनती है तो उसका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो एज मार्क किया जाता है। जैसे आज इस टाइम पे अगर मेटल के हिसाब से बोलो तो मेटल के हिसाब से आयरन एज चल रहा है, आयरन एज, जहां पर हम आयरन ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन 2025 क्या है, 2025 में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, अभी डिजिटल एज चल रहा है, हम डिजिटाइज ज्यादा है तो डिजिटल एज चल रहा है। तो कोई भी टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो उस टाइम को उस पे चिपका दिया जाता है। जैसे उस टाइम पे सबसे ज्यादा ब्रोंज यूज होता था, तो इसलिए ब्रोंज एज आता है आईवीसी के टाइम पर। उसके बाद आयरन निकल गया तो आयरन एज हो गया। उसके बाद आयरन आते आते हमारे टाइम पे जो थोड़े से मॉडर्न लोग हैं, तो आयरन के साथ उन्होंने एक और चीज जोड़ दिया जिसको बोलते हैं क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम जोड़ दो तो वहां पर बन जाता है स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो स्टील एज स्टार्ट हो गया। जो आज भी हम स्टील एज में ही हैं, हम आयरन बहुत कम यूज करते हैं, स्टील ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये जस्ट छोटा छोटा करके याद रखो, छोटा छोटा करके, इतना कुछ है नहीं। ठीक है, अब मेन जो आपको चीज याद रखनी है और पढ़नी होती है, दैट इज नोन एज इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हाँ, इंदस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इंदस वैली सिविलाइजेशन से कुछ चीजें याद रखो, क्योंकि कल ही हम इंदस वैली सिविलाइजेशन कर पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे इंदस वैली सिविलाइजेशन से कुछ चीजें याद रखना है आपको। मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, उसके बाद कल जो है वो उसके बाकी चीजों पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट, इंदस वैली सिविलाइजेशन, बार बार मैं इंदस वैली नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आईवीसी। आईवीसी का मतलब होता है इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर याद रखनी है, जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ चीजें याद रख लो कुछ। फर्स्ट, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? हड़प्पा, नहीं, सबसे फेमस नहीं है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला जो साइट डिस्कवर हुआ था, ठीक है, सबसे पहला जो साइट डिस्कवर हुआ था इंदस वैली सिविलाइजेशन में, वो होता है हड़प्पा। ठीक है, इन 1921 बाय दयाराम साहनी। बाय दयाराम साहनी। ठीक है, पहला। अब ये जो हड़प्पा है, इसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ये रावी रिवर के किनारे था, रावी बैंक। ठीक है, रावी बैंक के किनारे था, तो इसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद, हड़प्पा के बाद एक और सीन आया, मैं बताऊंगा क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया, कल सब बताऊंगा मैं। तो हड़प्पा के बाद एक और साइट था जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत याद रखना है, दैट इज नोन एज मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो इन 1922 में डिस्कवर हुआ था, इसके बाद ही डिस्कवर हुआ था बाय आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी का मतलब होता है राखालदास बैनर्जी। ठीक है, राखालदास बैनर्जी। और ये था इंदस रिवर के किनारे। और ये जो
ये जो मेन साइट है, ये दोनों मेन साइट से हमको मेनली देखना होगा। कल हम देखेंगे बाकी चीजों को कि डिस्कवर हुआ, नाम किसने दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखो कि आपको अपने लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में 3 बैनर्जी का नाम याद रखना है, ठीक है। 3 बैनर्जी। पहला राखाल दास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी, ठीक है। सेकंड ममता बैनर्जी, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है। और थर्ड आयन बैनर्जी, ठीक है। हम 3 बैनर्जी हैं और तीनों ही बैनर्जी हैं, लेकिन हम तीनों में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। वो अलग, मैं अलग, वो अलग, ठीक है। तो इंदर सिवर। अच्छा, और लास्ट चीज जान लो, ये जो आईवीसी नेम है, आईवीसी नेम है, इसको दिया किसने है? इसको दिया गया है बाय जॉन मार्शल, जॉन मार्शल इन 1924, 1924, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि स्ट्रक्चर कैसा था, लैंग्वेज कैसा था, रिलीजन कैसा था, ये सब।